अगर ये अरुण साफ को लेकर क्या कहा है तो डायरेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि साहू समाज का एक लेटर वायरल हो रहा है। साहू समाज लगातार एक मांग कर रहा है कि अगर भूपेश बघेल ने नहीं कहा तो वो स्पष्टीकरण दे दें। संजीव शुक्ला जी। रसिका जी, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, आपके ध्यान में बिल्कुल होगा, आपके चैनल में भी प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाया था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। यही भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। इन्होंने भूपेश बघेल के लिए छोटा आदमी शब्द का उपयोग किया। इन्होंने भूपेश बघेल को चूहा कहा। कई बार ऐसे समय आया। क्या अभी जो विजय शर्मा जी गृह मंत्री लिमिटेशंस की तय करने की बात कर रहे थे, जिम्मेदारी पद पर रहते हुए अरुण साहब भी वही बात कर रहे थे, क्या ये केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए लागू होती है? बीजेपी के मुख्यमंत्री रहते हुए जब रमन सिंह जी ने अपनी सीमाएं लांघी तब उसका क्या? और अभी यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता बता रहे थे साहू समाज का किस प्रकार से कांग्रेस ने क्या अपमान किया। कांग्रेस प्रवक्ता, पहले तो यहाँ पे तय हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ बैठा हूँ या साहू समाज के प्रवक्ता के साथ बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगता है दोनों प्रवक्ता हैं ये। तो दोनों के लिए एक बात बता दूं, अभी इनकी सरकार में 7 साल पहले, प्रवीण जी नोट कीजिए, 7 साल पहले आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपके तत्कालीन विधायक नंदे साहू, एक बार नाक के बीच में नहीं बोला, नहीं प्रवीण जी अब भागिए मत, प्रश्न सुनिए। आपके तत्कालीन नंदे साहू जो विधायक थे उनके साथ में बदतमीजी की गई, साहू समाज के साथ को अपशब्द कहा गया। आज पता है उस नेता को क्या उपकृत किया गया है? आपको पता कीजिए, आपको उस उपनेता को कि आज निगम मंडल में कितने बड़े प्रमुख पद में बिठाया गया है और उसका विभाग कितने मंत्री पास, बताइए, है आपको जानकारी में कुछ? अरे मेरे पास पूरी जानकारी है। तो विरोध करिए आप। सबसे पहली बात करेंगे विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। देखिए जवाब दीजिए, बताइए भूपेश बघेल जी कहां से, बताइए। बीरनपुर की बात करते हैं, कवर्धा में निवस्त्र करके मारा गया साहू समाज की महिला को, निवस्त्र करके महिला को मारा गया, तब आपको शर्म नहीं आई? लेकिन इतना आज यहाँ पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं। निवस्त्र करके मारा गया तो वो कौन से समाज से थी? आप जांच की बात करते हैं, आपके कार्यकाल में दलित युवा पूरे देश में पहली बार घटना होती है कि नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार के खिलाफ जाने डर रहे हैं, बात है सरकार के खिलाफ जाने डर रहे हैं। क्या पद चला जाएगा? साहू समाज सुन रहे हैं आपको, बताइए कवर्धा में जिस महिला को निवस्त्र करके मारा गया कौन से समाज से थी? बताइए रमन सिंह के घर के सामने जिसने आत्मदाह किया था वो कौन से समाज का था? बताइए, क्या तब समाज का आपने प्रतिनिधित्व किया? बताइए, समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया? बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपने चेहरा बनाकर कहा था कि सीएम बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी में पद मिल सकता है, लेकिन आपके समाज सम्मान रखा है, कोई सम्मान नहीं रखा है, क्योंकि लगातार आप समाज का अपमान करते आए हैं। क्या रसिका जी, संजीव शुक्ला जी और प्रवीण जी, एक मिनट। संजीव जी, सबसे ज्यादा समय आपको मिला। संजीव जी बस 1 मिनट। आप कह रहे हैं लगातार, देखिए हम सारे पहलू पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वही आप करेंगे, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। बदले की राजनीति तो नहीं चल रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि साहू समाज का एक लेटर आया, साहू समाज कह रहा है कि स्पष्टीकरण दे दें, तो उस पर आपने सारी बात की, लेकिन इस पर कोई बात आपने नहीं रखी कि साहू समाज का क्या जो स्टैंड है उस पर बात करिए। ठीक है, आपने किसको कहा, क्या कहा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर तो कांग्रेस की छवि साहू समाज में खराब हो जाएगी। नहीं, आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। आपने अगर गलत कहा नहीं तो स्पष्टीकरण दीजिए ना भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए आप। रसिका जी, आपका प्रश्न किससे पहले क्लियर कीजिए। छोटी सी मांग हमारी है। संजीव शुक्ला जी, आपसे ही पहले प्रश्न था, आपने वो जवाब नहीं दिया। मैं लोगों के बीच में बोलूंगा तो आप मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगी। आप पहले से नैरेटिव सेट कर ले कि मैं आपके खिलाफ बोलूंगी, आप पूरा खुद ही बता देते हैं। संजीव शुक्ला, लगातार मेरे मैं कैसे नहीं रोक रही हूँ? अभी मैं होता तो मैं दूसरा पहले के बाद दूसरा सवाल भी आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए कहता हूँ। जब आप बोलते हैं दूसरों के बीच में, मैं आपको भी नहीं रोकती हूँ। संजीव शुक्ला जी, आप मुझे मत टारगेट करिए, आप बीजेपी से लड़ा करिए। मुझे किसी को टारगेट करने का स्पष्टीकरण वाले सवाल का जवाब दीजिए। संजीव सुनिए, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, मैं साहू समाज के, मैं ऐसे बीजेपी समर्थित साहू समाज को मैं नहीं मानता। ये ऐसे बीजेपी का समाज बिल्कुल, हाँ सुनिए, इसलिए मैंने आपके रसिका जी डिबेट कंट्रोल कराइए। साहू समाज का अपमान कर रहे हैं तो क्यों नहीं कहूंगा? रसिका जी प्लीज, रसिका जी स्पष्टीकरण ऐसे संवाद होगा क्या? जवाब देने दीजिए। मैं फिर से, ठीक है, आदरणीय साहू समाज को, बहुत गणमान्य नागरिक हैं, साहू समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक बार प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके उस विजुअल को एक बार और सुनिए। कहीं पर भी अगर साहू नाम लिया गया हो,
कहीं पर भी साहू समाज का अगर नाम किया गया, तिरस्कार किया गया हो किसी, अरे साहू समाज ने किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय का नाम लेकर के अगर वहां पे भाषण दिया गया हो तो आपका जूता मेरा सर रहेगा। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक अयोग्य मंत्री को बचाने के लिए आपका सहारा ले रही रसिका जी है। उत्तर एक देना अयोग्य मंत्री को बचाने के क्षमा लिए। दीजिएगा। संजीव जी आपने रसिका जी आखिरी बात। रसिका जी, रसिका जी आखिरी संजीव बात। जी बहुत समय मिल रसिका गया जी, संजीव मैं जी, उत्तर आपके देना बाद भी चाहूंगा, आप ये भारतीय जनता पार्टी ठीक के है, प्रवक्ता बहुत से समय पूछिए, मिल गया, अरुण ठीक साहू है। के पास कितना अरे मंत्रालय है? मुझसे बताना मैं चाहता हूं। पूछ लूंगी ना अरुण साहू के पास सवाल। कितना मंत्रालय है? ठीक है, अरुण साहू के पास प्रवीण कितना साहू जी मंत्रालय जवाब है? दीजिए। आपको संजीव कितना जी एक मिनट मंत्रालय आप बताइए? शांत रहिए। संजीव बताइए जी कितना मंत्रालय बता है? दूंगा आपको। बताइए। एक मिनट बताइए कितना आप मंत्रालय लोग है? शांत रहिए, एक अरुण मिनट साहू के शांत पास रहिए। कितना मंत्रालय बताइए? संजीव शुक्ला जी, बताइए। मैं बता कराने देता हूं बैठी आपको हूँ मैं। डिबेट और बताइए। प्रवीण साहू जी एक मिनट। प्रदीप साहू जुड़ गए साहू समाज से, वो जुड़ चुके हैं क्या? प्रदीप साहू जी आपसे मेरा सवाल है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी क्योंकि वो साहू समाज से हैं। जैसा कि संजीव शुक्ला जी कह रहे हैं साहू समाज का ना ही कोई नाम है, लेकिन साहू समाज फिर लगातार मांग क्यों कर रहा है उनसे भी पूछ लेंगे। लेकिन देखिए हमारे साथ साहू समाज से भी जुड़ चुके हैं प्रदीप साहू जी। प्रदीप साहू जी ये तो साफ कह रहे हैं कि ना ही साहू समाज को टारगेट किया गया है, ना ही किसी साहू समाज के व्यक्ति को लेकर कहा गया, ये फालतू बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, कांग्रेस का ये स्टैंड है। क्या कहेंगे आप प्रदीप साहू जी इस पर? साहेब बंदगी साहेब, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो तुलना की है वो सीधा सीधा को नीचा दिखाने का काम किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो समाज है उसको आहत पहुंचा है। और हम लोग समाज के सभी लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए शायद कम है। आपने आखिरी में माननीय भूपेश बघेल जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अरुण साहू जी का हाल इसी तरीके का है। मतलब एक इस तरीके से जो प्रदेश के जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो इस तरीके से बयान देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक बात है। ये वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति आदरणीय भूपेश बघेल जी, लेकिन इस तरीके से बयानबाजी करना ये समाज के लिए अहित ऐसा लग रहा है और समाज को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचा है। और इसीलिए हम छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के जो अध्यक्ष हमारे नीरेंद्र साहू जी है, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में एसपी कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिया गया है और 10 दिनों के भीतर अगर भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं, अगर वो इसमें ऐसा नहीं करते हैं, तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए भी तत्पर है। क्योंकि साहू समाज एक सरल, सहज और स्वाभिमानी समाज है। अगर ऐसे समाज को इस तरीके से बोला जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह से जो बात किया जाता है ये। ठीक है, साहू समाज की नाराजगी को लेकर क्या कहेंगे संजीव शुक्ला जी? आपने सुनी उनकी बात, अब जवाब आप खुद दे दीजिए, मेरा कोई सवाल नहीं आपसे। रसिका जी, मैंने जो साहू समाज से जो निवेदन करना था मैंने आपके चैनल के माध्यम से कर लिया है। और बात रही कि साहू समाज के विरोध की, तो मुझे नहीं लगता कि साहू समाज के गणमान्य नागरिक बीजेपी के किसी भी षड्यंत्र में किसी का हिस्सा बनेंगे। हाँ, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, उनको स्पष्टीकरण का जवाब भी मिलेगा और आपके माध्यम से जवाब मैंने भी कहीं ना कहीं तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन अब बात यहाँ पर मैं बार बार पूछता हूँ कि क्या समाज का अपमान एक किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है क्या? अब अगर मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते अगर विष्णुदेव साय के खिलाफ कोई बात कहूंगा तो क्या वो आदिवासी समाज का अपमान माना जाएगा? क्या मैं आपसे कोई बात अगर कहूंगा तो क्या ब्राह्मण समाज का अपमान माना जाएगा? मृगेंद्र जी बैठे हैं, क्या उनसे अगर कोई बात कहूंगा, संवाद स्थापित करूंगा, विरोध में कोई बात कहूंगा तो ब्राह्मण समाज का अपमान माना जाएगा? तो क्या ऐसे एक एक व्यक्ति को एक एक समाज से जोड़ना कहां तक उचित है?